दिए हैं कि और इतना सूचना मिलती है मैं कब तक लेकिन इसकी सूचना आप नहीं दिए। प्रधान जी ने नहीं बताया, प्रधान जी ने नहीं बताया कि नहीं राशन उठान हुआ। यानी कहीं न कहीं तो झोल दूर से बना है, कहीं न कहीं तो झोल दोनों पूरा डिपार्टमेंट अब आपके सामने है तो इस पे तो कार्रवाई होना चाहिए। आपके सामने है, अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर हम तो 3 कुंटल ये यहाँ 3 तारीख में रिसीव करा दिए। हमको सूचना नहीं आई, प्रधान जी अपना उठा लिए। कहाँ गया? जब हमको सूचना मिलती तो हम बच्चों को बार बार कहें। यानी सुनिए ना, सीधा आपका कहना ये है ये भाई आप हर बार बताए हैं, हमारा आपका बड़ा अच्छा संबंध रहा है, लेकिन इस बार वाला ये नहीं, इस बार वाला जो आप दिए हमको नहीं बताएंगे। और देखिए आपके सामने है हमारा आवंटन, हम उसको माने कि इनको माने? ये कहीं ना कहीं तो झोल है ना, कहीं ना झोल है। अब दोषी हम हो जाएंगे। आप जितना दिखा दिए हैं, हमको राशन चावल जब बांटना होगा तो हम 2 कुंटल में भोजन बच्चों को बनवाएगी, बांट देंगे। यदि बांट से मामला है ना, तो राशन कहाँ जा रहा है इतने बच्चों का? सवाल इसका है ना। आपने ही हमको बताया कि बच्चे जो है ताड़ी की दुकान के नीचे चना बेच रहे हैं, कोई बात नहीं है जी। 1 साल इनका राशन क्यों रोका गया? इसका जवाब कौन देगा? आप तो हेडमास्टर हैं जी, आप तो जवाब नहीं दे सकते हैं इसका। आप तो कहेंगे कि हमने सूचित किया जी, है? राशन वितरण किसको कराना था? राशन वितरण हमको सूची देना है, कोटदार जी को करना है। हाँ। दोनों लोगों को मिल। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं वतन भास्कर। इस समय हम लोग फतेहपुर मंडाव में हैं और आज का जो कार्यक्रम चल रहा है मिड डे मील को लेकर के चल रहा है। और देखना ये है कि ये जो प्रांगण है फतेहपुर मंडाव का उच्च प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ हम लोग मौजूद हैं। कई सारी शिकायतें थी मिड डे मील को लेकर के, बच्चों को सीधा भोजन और पुष्टाहार के माध्यम से दिया जाता है। उस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ के हेडमास्टर जो प्रभारी हैं ओम प्रकाश मौर्य जी हमारे साथ मौजूद है, जुड़े हुए हैं। इनसे भी हम कुछ बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो है, जो सरकार बच्चों को एमडीएम के माध्यम से, मिड डे मील के माध्यम से उनको राशन देती है, उस राशन पे बात करेंगे। सबसे अहम सवाल और सबसे विचार करने वाली चीज ये है कि क्या जो सरकार के द्वारा दिया गया बच्चों को राशन बच्चों तक पहुंचता है कि नहीं। हमारा कार्यक्रम, हमारा मिशन पूरे फतेहपुर मंडाव के जितने भी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उन सब पे इसी चीज को देखना है कि क्या बच्चों तक वह राशन पहुंच पाता है कि नहीं। तो पहले जो मुद्दा है एमडीएम का, बच्चों को खाना कैसा मिलता है, जितने बच्चों का एडमिशन हुआ उतने बच्चे हैं कि नहीं है, इनको जो राशन मिलना था जनवरी फरवरी दिसंबर में ही जो राशन मिलना था वह राशन अभी तक मिला कि नहीं मिला, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ हेडमास्टर उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर मंडाव के हैं, शिक्षा क्षेत्र फतेहपुर मंडाव है। सर, हम आपका परिचय जानेंगे, कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा करीब आने। मैं ओम प्रकाश मौर्य, प्रभारी प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर तालोतोल, शिक्षा क्षेत्र फतेहपुर मंडाव जनपद मऊ। सर, अभी आपके विद्यालय में मूल समस्या क्या है? हमारे विद्यालय में मूल समस्या ये है कि अध्यापकों की कमी चल रही है जी। छात्र संख्या अधिक हो रही है और यहाँ जो है नियमित हेडमास्टर का पद रिक्त है। मैं प्रभारी के तौर पर हूँ और जिससे शिक्षण कार्य में कुछ बाधाएं आती हैं, लेकिन उसको भी घर तक दूर करने का प्रयास किया जाता है। कितने अनुदेशक हैं और कितने शिक्षक हैं? हम लोग रेगुलर शिक्षक में 3 ही हैं और 3 अनुदेशक हैं। 3 अनुदेशक, एक छुट्टी पर है, प्रसूतावकाश। अच्छा, यानी जानकारी मतलब वो अवकाश का पत्र जी छुट्टी लिए विभागीय। तो फिलहाल आपके पास 5 है, 5 अनुदेशक और शिक्षक मिला के 5 टीचर है। 5। लेकिन एक चीज और हम आपसे ये जानना चाहेंगे। ये तो हो गया कि टीचरों की समस्या हो गया, जो टीचर्स के माध्यम से जो बच्चों को पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल पा रहा है या बाधित हो रहा है। हमने देखा कि 2-2 क्लास के लड़के एक जगह बैठे हैं और एक टीचर उनको गवर्न कर रहे हैं। जो समस्या जिसे हमारे कुछ जो पिछले सत्र में कोरोना के वजह से जो बच्चों को नुकसान हुआ है, तो उसके लिए 100 दिन का ये रीडिंग कैंपेन चल रहा है। तो उसके लिए जो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो पुराने बच्चों को छूट गई हैं और नए बच्चों को पढ़ाना है, तो हम 2 क्लास के बच्चों को एक जगह करके उस चीज को बढ़िया तरीके से बताते हैं कि उन बच्चों में आपसी सामंजस्य बना रहे कि सब एक दूसरे को जाने कि क्या पढ़ाया जा रहा है। यदि कहीं कोई कमी है तो हम उसको भी दूर करने का प्रयास करते हैं। मिड डे मील की क्या स्थिति है? देखिए, जो बच्चे आते हैं गरीब परिवार, गरीब तबके के लोग ही आते हैं। बड़े लोग, पैसे वाले रसूखदार लोग अच्छे स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराते हैं, लेकिन यहाँ गरीब मजदूर जो तबके के लोग हैं, ज्यादातर बच्चे उन्हीं के आते हैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए।
जैसी स्थिति देखी जा रही है आज के दौर में। अभी भी अगर यहाँ पे बच्चों को पूछताछ करनी है तो ज्यादा बच्चे ऐसे निकलेंगे जिनके पिता या तो भट्ठे पे काम कर रहे हो या कहीं जाकर के कहीं मटका का काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार जो यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, इनके द्वारा जो बच्चों को मिड डे मील के माध्यम से बच्चों को राशन देने का, राशन वितरण करने का कार्य किया गया, एक सराहनीय कार्य था। सरकार के द्वारा ये चलाई गई है। इसमें कितने बच्चों को राशन मिलना चाहिए और कितने बच्चों को अब तक नहीं मिला? हमारे यहाँ फिर नए बच्चों को तो पहले पुराने बच्चों को दे दिए। कौन सा महीना चल रहा है? ये हमारा इस समय मई शुरू हो गया। मई शुरू हो गया जी। दिसंबर जनवरी में राशन बंटना था जी। इसमें गए कितने महीने? उधर राशन कम हो गया था। कैसे कम हो गया? सरकार आवंटन नहीं आया था। आवंटन नहीं आया जी। इसमें दोषी कौन? फरवरी के लास्ट में आवंटन की सूचना हमको प्राप्त हो गई है, लेकिन कोटेदार जी के तरफ से अभी हमको सूचना नहीं दी गई कि उठान हुआ है कि नहीं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई चल रहा है, 5 महीना हो गया। 5 महीना लगभग मान के चलिए 6 महीना में आपको राशन नहीं मिला कि 77 को बांट? जी जी। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे अभी बात हो रही थी। हेडमास्टर जो है ओम प्रकाश मौर्य जी हैं, इनसे हमारी बात हो रही थी। 6 महीना बीत गया लेकिन अभी तक इनका कहना है कि राशन अभी तक पर्याप्त नहीं मिला है, जिससे कि पर्याप्त सभी 100% बच्चों को जो है राशन दिया जा सके। क्या चीज हम आपसे ये स्पष्ट कर लेना चाहते हैं कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, कैंप पढ़ते आप लोग 7 में, ये बच्चे 6 में पढ़े होंगे आपके यहाँ? 6 में पढ़े हैं, जो 7 में पढ़े नहीं हमारी बात सुनिए, 1 जुलाई से 31 मार्च तक के 6 में जो पढ़े हैं। आपसे हम जितना पूछ रहे हैं सर उसके थोड़ा सा बात किया जाए प्रकाश, तो हमको भी समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा। ये बच्चे 6 में पढ़ रहे थे ठीक, पिछले सत्र में 6 में पढ़ रहे हैं, जो सत्र 31 मार्च को पूरा हुआ है। श्रीमान मैं वही कह रहा हूँ कि पिछले सत्र में 2020 से 2021 में नहीं 6 में थे ना? ये नहीं 21-22 में थे, 6 में, ये 21-22 में बच्चे 6 के 21-22 में 6 में थे। और जब ये 21-22 में 6 में थे तो इनको राशन मिला है अभी तक? इनको 1 राउंड का राशन दिया जाना है। 1 जुलाई से जो इधर का राशन है इनको 77 बच्चों को नहीं दिया गया है। आप हमको फिर मिसगाइड कर रहे हैं। कहाँ मिसगाइड कर, मैं पहले भी बताया 77 इनका दूसरा साल हो गया। नहीं सर, ये तो 6 में पढ़े हैं ना? हाँ 6 में पढ़े हैं, 1 साल हो गया। फिर 7 में एडमिशन, इनका दूसरा सत्र चालू हो सर, ये 1 अप्रैल से नहीं दूसरा सत्र चालू हुआ है ना? तो इधर कहाँ राशन? पिछले सत्र का ही नहीं मिला इनको, तो दिसंबर में राशन मिलना चाहिए ना? तो दिसंबर जब मैंने बताया कि राशन कम हो गया था और पुराने बच्चों को दे दिया गया। बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है राशन कम होना नहीं होना, ये आपका और एसएमआई का और कोटेदार का जिम्मेदारी है, प्रधान की। इनसे क्या मतलब है कि 1 साल आप इनका राशन रोकेंगे? ये अधिकार आपको किसने दिया? तो रोका कहाँ गया है? तो क्यों हर बच्चों को सूचना दी गई कि जैसे राशन आता है आपको बांट दिया जाएगा? ये कोई बात नहीं है जी। 1 साल इनका राशन क्यों रोका गया? इसका जवाब कौन देगा? आप तो हेडमास्टर है जी, आप तो जवाब नहीं दे सकते हैं इसका। आप तो कहेंगे कि हमने सूचित किया जी, जी। राशन वितरण किसको कराना था? राशन वितरण हमको सूचित देना है, कोटेदार जी को करना है। दोनों लोगों को मिले। कई तरह की योजनाएं आती है लेकिन सभी चीजों से वंचित कर दिया जा रहा है और ऐसे लोगों का पेट नहीं भर रहा है और उसके बाद बच्चों के राशन को भी खाने का काम करते हैं। तो ऐसे में आज हम फतेहपुर मंडाव के उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षा क्षेत्र जो है फतेहपुर मंडाव में आज हम लोग मौजूद हैं। विद्यालय के प्रांगण में हैं, यहाँ पे हेडमास्टर हैं। अभी इनके द्वारा हमको जानकारी मिली है कि यहाँ पे कोटेदार महोदय भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले बच्चों से बात। ये बता क्या में पढ़ते हैं? घबराइए मत, क्या में पढ़ते हैं? 7 में पढ़ते हैं। राशन आपको मिला है? कितने दिनों से नहीं मिला? थोड़ा सामने आइए आप, कितने दिनों से राशन नहीं मिला? 1 साल। तो 1 साल से राशन नहीं मिला, 6 से ये बढ़ के प्रमोट करके 7 में गए लेकिन इनको राशन नहीं मिला। अब बताइए जो चोर लोग बैठे हुए हैं और जम करके गरीबों का राशन खा रहे हैं 6-6 महीना 7-7 महीना, ये क्या तमाशा है? जिलाधिकारी महोदय कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। ABS से जो डिप्टी यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं उनको कोई फर्क नहीं है, BDO को कोई फर्क नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं समाज में सोचने वाली बात है कि एक छोटा सा बच्चा, अभी एक टीचर्स ने हेडमास्टर जी ने हमको बताया कि ताड़ी के पेड़ के नीचे चिकना बेचने का काम करना पड़ जा रहा है। सर हम आपसे बात करेंगे। ताड़ी के पेड़ के नीचे चिकना बेचने का काम कर रहे हैं बच्चे, उनको ये आवश्यकता पड़ जा रही है पेट की भूख को मिटाने के लिए और ऐसे में ऐसे बच्चों को राशन नहीं मिल पा रहा है। कितने साल से नहीं मिला? 1 साल से राशन नहीं मिला आपको। 6 से पढ़े हैं, 7 में आ गए, आपको राशन नहीं मिला।
कोरोना काल में भी नहीं मिला। बेटा आप खड़ा हो जाओ। क्या नाम है आपका? सिद्धू कुमार। हाँ? थोड़ा सा कैमरा को। सिद्धू कुमार आपका नाम है। कब पढ़ते हैं? 7 में। इस विद्यालय में कब से पढ़ रहे हैं? सर ये हम हाँ। फरवरी से पढ़ रहे हैं। पिछले साल फरवरी कि इस साल सर फरवरी? ये पिछले साल। पिछले साल यानी 2021 फरवरी से आप पढ़ रहे हैं। एक फरवरी खत्म हो गया, आज मई चल रहा है, यानी 1 साल 4 महीना समथिंग आपको इस क्लास में इस स्कूल में पढ़ते हो गया। सर नहीं सर 1 साल 4 महीना नहीं हुआ। हाँ। पिछले साल आप फरवरी में हो गया। हो गया ना, 1 साल 4 महीना समथिंग हो गया ना। फरवरी से जोड़ लीजिए, फरवरी मार्च अप्रैल मई चल रहा है, 4 महीना हो गया ना। तो 1 साल 4 महीना हुआ ना। राशन आपको मिला कि नहीं मिला? जुलाई में एडमिशन। सर नहीं मिला। राशन नहीं मिला। जुलाई में एडमिशन हुआ। 1 साल में राशन नहीं मिला। सर ये हम कह रहे हैं ना कि ये जुलाई में हमारा एडमिशन हुआ है। इस बार जुलाई में एडमिशन हुआ। पिछले साल जुलाई में हुआ एडमिशन 21 में। तो 1 साल ही मान लीजिए है। वो सत्र खत्म हो गया। तो आप 2021 और 2022 में एडमिशन लिया आपने। तो 2021 2022 में अब तक आपको राशन कितना मिला? सर नहीं एक भी नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छी बात है। और भी बच्चों से हम जान लेते हैं कि कहीं राशन आता है, किसको नहीं बोला आप सर हम आपसे इस पे आप अपनी सफाई दे लीजिएगा। हमारी आपका कोई व्यक्तिगत नहीं नहीं सही। और ना ही हमारा ये टारगेट है कि फतेहपुर मंडाव उच्च प्राथमिक विद्यालय में ही हम चलें, या हमारा विशेष कोई ये है। हमें पूरे मंडाव में ब्लॉक क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं हमें सबको देखना है, क्योंकि एमडीएम का जो मसला चल रहा है ये सिर्फ आपका नहीं और इसमें आपका दोष भी नहीं है। इसमें तो सीधा प्रधान कोटेदार से मामला है ना। तो राशन कहाँ जा रहा है इतने बच्चों का? सवाल इसका है ना। आपने ही हमको बताया कि बच्चे जो है ताड़ी की दुकान के नीचे चना बेच रहे हैं। आखिर क्या ऐसी परिस्थिति है? इतने संपन्न समृद्ध लोग पड़े हुए हैं समाज के अंदर, क्यों नहीं बच्चों को देख पा रहे हैं? एक गांव में कितने बच्चे गरीब होंगे? समृद्ध लोग अगर हैं जो जिनका 70,000 80,000 तनख्वाह है, अगर वो चाहें तो कोई भी बच्चा निरक्षर नहीं रहेगा, सभी बच्चे पढ़ लेंगे। तो हम आपसे बात करेंगे। दुर्गादू जी थोड़ा सा आइए। क्या नाम है बेटा आपका? रामसी साहब का नाम है। कहाँ घर वापस पड़ेगा? पटराव के रहने वाले। कैंप पढ़ते हैं? 7 में। कब से इस विद्यालय में कब से आप पढ़ते हैं? 6 से पढ़ते हैं। 6 से आप 7 में आए। राशन कभी आपको मिला? कभी नहीं। थोड़ा सा जूम करो। सर जी कहते हैं कि राशन आएगा तो हम बात करेंगे। राशन आएगा तो बात देंगे। आपको जानते हैं राशन कब मिल जाना चाहिए था? फरवरी दिसंबर जनवरी तक राशन आपको मिल जाना चाहिए था, लेकिन पिछले बार भी और इस बार भी राशन नहीं मिला। 6 में पढ़ रहे थे तो मिला राशन आपको? नहीं मिला। 7 में भी नहीं मिला। तो आप देख रहे हैं कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय श्री 108 श्री माननीय योगी जी से हम निवेदन करूंगा कि ये स्थिति समाज के अंदर के विद्यालयों की है। बच्चे ताड़ी की दुकान के नीचे जाके चना बेच रहे हैं, लेकिन विद्यालय में जो एमडीएम का जो राशन आ रहा है बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे। जिलाधिकारी महोदय क्या कर रहे हैं? डिप्टी साहब क्या कर रहे हैं? आप लोग को समझना चाहिए, बच्चे देश के भविष्य हैं और देश के भविष्य को खोखला किया जा रहा है। इस तरह से इनके जड़ में नमक डाला जा रहा है कि आप भैया गल जाओ, बाकी हमारे बच्चे तो बढ़िया हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ ही रहे। कोई टेंशन नहीं है, आपका बच्चा IAS PCS बनेगा। ये गरीब का बच्चा है, सब्जी बेचेगा, नहीं तो किसी बड़े आदमी के यहाँ जा करके मटकम का काम करेगा। तो हमारा आज का लक्ष्य इनके शिक्षा से नहीं था, इनके भविष्य से था, ताकि बच्चों को मजबूर न होना पड़े कि ताड़ी खाने के पास, दारू खाने के पास जाके चिकना बेचने का काम करे। क्या गजब की विडंबना है। ये संस्कृति हमारे विद्यालयों की बन चुकी है। ये एक विद्यालय की बात नहीं है, हम अन्य और विद्यालयों को भी दिखाएंगे। और कुछ बच्चों से राय लेते हैं। आप कर दिए हैं। अब देखिए एक चीज अंतर क्या आ रहा है। देखिए समस्या यही होगी ना, आप जब नहीं बताएंगे तो हमारी क्या समस्या होगी। रुकिए एक मिनट। अरे रुकिए भाई, आप दूसरी चीज कर रहे हैं, वो नहीं। हमारी समस्या दूसरी है ना। हमारी समस्या दूसरी है ना। हम राशन खोजेंगे अपना ना, कि हमारा राशन में अंतर क्यों आ रहा है। एक मिनट राशिद भाई, ये देखिए, ये जूनियर स्कूल फतेहपुर का 13 कुंटल 14 किलो है ना। देखिए एक मिनट में 13 कुंटल 14 किलो ये राशन उठान किए हैं आप, ये वाला। रुक जाइए। और
ये हमारे जो विभाग से आया 16 कुंतल 33 किलो ये चावल होना चाहिए, और आप दिखा रहे हैं 2 कुंतल 54 किलो, तो हमारा अंतर आएगा कि नहीं आएगा? हम तो बना कर दे रहे हैं 29 किलो, हमारा 29 कुंतल अवशेष जा रहा है, और आप 2 कुंतल हमको दिखा रहे हैं। तो हमारे विभाग से सूचना आ रही है, हम उसको माने कि इनको माने? ये कहीं ना कहीं तो झोल है ना, कहीं ना झोल है। अब दोषी हम हो जाएंगे। आप जितना दिखा दिए हैं, हमको राशन चावल जब बांटना होगा तो हम 2 कुंतल में भोजन बच्चों को बनवाएंगे, बांट देंगे। यदि बांट देंगे तो हमारा भोजन बंद हो जाएगा। ये बांटने वाला है, ये जो राशन सिर्फ बांटने वाला। और अब ये बांटने वाला भी खाने वाला। रुकिए, यदि ये मार्च में हमको बता दिए होते कि हाँ इतना आया है, तो मैं इसको बंटवा दिया होता, सुनिए भाई, आप हर बार बताए हैं, हमारा आपका बड़ा अच्छा संबंध रहा है, लेकिन इस बार वाला नहीं, इस बार वाला जो आप दिए हमको नहीं बताए हैं। और देखिए आपके सामने है हमारा आवंटन, ये देखिए, ये सबके दस्तखत से जाता है, बीएसए साहब का सबका दस्तखत होता है, ये देखिए, ये सबका दस्तखत होता है, तब जाता है। और ये देखिए, ये उच्च प्राथमिक दर आपके और इनके में कितने का डिफरेंस हो रहा है? अब ये 13 कुंतल 14 किलो तो गेहूँ उठाए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी ठीक है, लेकिन आई देखिए चावल की जो बात है, अब यहाँ 16 कुंतल 23 किलो है, ये देखिए वो आवंटन, और यहाँ दिए हैं 2 कुंतल 54 किलो। प्रॉपर जो उठान होगा हमारे बात में ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ नहीं, यहाँ पे 14 कुंतल का अंतर हो गया। 12 कुंतल भाई यहाँ पे सुनिए ना, जो रेगुलर जो चलता है जनवरी फरवरी और मार्च तक ये राशन आएगा। 13 हम जो अवशेष दिए हैं, देखिए ये 29 कुंतल का है ना, जो अभी हमको नहीं बताया है कि ये 29 कुंतल हमारा अवशेष जा रहा है। ये वही रसनवा जो ये आएगा, ये जो 2 कुंतल की जगह पे 14 कुंतल और आ गया, तो ये हमारा 29 कुंतल तुरंत जाकर बैलेंस हो जाएगा। और वहीं बांटने के लिए था, लेकिन यहाँ 40 हो गया। 3 कुंतल ये यहाँ 3 तारीख में रिसीव करा दिए, हमको सूचना नहीं आई, प्रधान जी अपना उठा लिए। कहाँ गया? जब हमको सूचना मिलती तो हम बच्चों को बार कहें, यानी ये बतिया सुनिए ना, सीधा आपका कहना ये है कि हमको सूचना नहीं मिली, राशन आ गया है। प्रधान जी आपके बिना जानकारी का उन्होंने रिसीव कर लिया। हाँ, उन्होंने रिसीव किया, हमको जानकारी नहीं, आप भी नहीं बताया हमको। आप भी नहीं बताया। हाँ, दोनों लोग ने बताए। और हम बच्चों को आश्वासन देते गए हैं कि बांटना है, जैसे राशन आता है बांट देंगे। ये राशन उठ गया, हाँ, आपको जानकारी नहीं है और राशन बता नहीं, हाँ, और इन्होंने रिसीविंग करा लिया। हाँ, तो हम दोषी कहाँ से हो गए? लेकिन आप एसएमसी के अध्यक्ष हैं, जितना राशन हम मंगाए थे, पूछिए, आप सदस्य हैं, आपके सामने हम राशन बांटे हैं। हाँ, हम वो नहीं करते, लेकिन एक ग्राम में बांटता हूँ, मशीन मंगवा कर बांटता हूँ। अभी जो मार्च में बंटना चाहिए था, मार्च में जो ये अब देखिए, आप मार्च वितरण नहीं हुआ, देखिए आपको जानकारी भी नहीं है इसकी जानकारी नहीं है हमको, और ये सामने है। और आप अभी बैठे हुए हैं कि अभी जो है कि हमको मिल जाए। हाँ, मिल जाएगा तो बांट देंगे। हाँ, अब आप सामने देखिए। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे फतेहपुर मंडाव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में राशन के वितरण को लेकर के धांधली और धोखाधड़ी हुआ है। हमको मिले तभी तो बांटेंगे। सर, यहाँ पे कोटेदार महोदय हमारे साथ हैं, इन्होंने ये देखिए डायरी है, रिसीव इन्होंने करा दिया है, प्रधान जी ने रिसीव कर लिया है। यहाँ पे जो हेडमास्टर साहब बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि इनको सूचना ही नहीं है। तो जब आपको सूचना नहीं है तो आप कैसे बांटेंगे? लेकिन राशन तो उठ गया। कोटेदार साहब भी सामने, इन्होंने भी नहीं बताया कि मैं रिसीव करा दूं। पूछे सामने है। आप लोग का प्रधान थोड़ा सा दूर से बनाओ पूरा। हमारा काम। अरे भाई, आप हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनाइए। हम तो राशन हमको वितरण करना महीने में 2 बार। हम लोग का छोटा बस इतना टाइम बचता नहीं है। हमने राशन उठान किया, हमने रिसीव कर दिया। किसको रिसीव कराया? प्रधान ने रिसीव कर दिया, और मेरे मास्टर भी इन्होंने भी रिसीव किए हुए हैं। कितना बार मैं शुरू से रिकॉर्ड भी दिखा दूंगा अभी तक। मैं भी रिसीव किया हूँ, बांटा हूँ। जितना बार हमको कोई भी मिलता है, जो आते हैं हमको रिसीव करना, हमको सिर्फ अपना प्रमाण पत्र लेना है ना, हमको प्रमाणित करना है ना, किसी को दे दिए, चाहे प्रधान को दे दे, चाहे हम हेड मास्टर को दे दे, चाहे उनके साथ में हम बैठ के वितरण करवाते हैं। यही ना चाहिए हमें। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि राशन को बैठ के वितरण कराने, लेकिन आप प्रधान के साथ तो आए नहीं। प्रधान हमारे पास, हम लोग के पास राशन भी बांटना था जनवरी फरवरी का, तो 2 दिन बाद आकर के हम कराए होते। हमको केवल आप ये कह देते कि मार्च साहब जनवरी फरवरी मार्च का राशन रिसीव करा दिए हैं, केवल इतना सूचना मिलती, मैं लेकिन इसकी सूचना आप नहीं दिए। प्रधान जी ने बताया कि नहीं राशन उठाना। यानी कहीं न कहीं तो झोल दूर से बना है, कहीं न कहीं तो झोल दोनों पूरा डिपार्टमेंट। अब आपके सामने है, तो इससे तो कार्रवाई होना चाहिए। आपके सामने अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर हम तो बच्चों को आश्वासन दे रहे हैं कि जैसे राशन आएगा हम बांट देंगे। हमको जैसे सूचना मिलेगी तभी तो हम बच्चों को बस्ता
झोला लेके बुलाएंगे हम कि आओ राशन ले जाओ। आप हमारी सूची तैयार है आप इस विद्यालय में कार्यरत हैं, जी। आपको सूचना नहीं है सर। हमारे हमें यहाँ इस अध्यापक सूचना समय मैं नहीं किसी है। के पीछे भाग नहीं पाऊंगा। बीआरसी सूचना तुरंत मिल जाता है, लिस्ट आ सूत्रों जाती से है। कैसे कर रहे हैं सूत्रों आप? से हमें ये जानकारी मिली कि बच्चों को राशन नहीं मिल रहा है। जी जब 6 और 7 के बच्चों को नहीं मिला जी। तो हमें नहीं लगता कि जो 8 क्वालिफाई अरे हमारी बात आप लोगों ने दिया सुनिए, होगा। ये ईमानदारी से देखिए, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। मरे की बात मार सुनिए, पूरी मरे की पूरी बात सुनिए। हम आपके साथ यदि यह कोई कह रहा है, सुनिए, यह कोई कह रहा है कि हर महीने राशन वितरित होता है, यह अफवाह मैं हर है। महीने की बात नहीं बात कर रहा हूं। सुनिए, मैं हर महीने जो की बात नहीं कर कोरोना रहा हूं। काल में विद्यालय बंद रहा है, गवर्नमेंट ने उसकी व्यवस्था किया है कि वह बच्चे जो घर पर थे राशन नहीं, जो बच्चे भोजन नहीं किए हैं, तो कहाँ वह उन बच्चों को वितरित करना है। कहाँ राशन आपने वितरित कर पाया? प्रधान तो उठा लिया 120 राशन, बच्चों को तो मैं वितरित कर चुका हूँ। प्रधान तो राशन उठा लिया। नहीं, सुनिए, जितना मुझे जानकारी हुई वह फरवरी के पहले एक मैं बात, बांट चुका हूं। कोरोना काल श्रीमान 2 बार रहा है, कोरोना सुनिए, काल 2 साल पूर्व का सब वितरित 3 हो चुका साल है। अगर देखा हमारी जाए बात तो रहा सुनिए, है। ये पूर्व का सारा राशन वितरित हो चुका है। पूर्व का सारा केवल 77 नहीं, ये बच्चे, तो वो बात हो गई श्रीमान। हमारी बात सुनिए, सुन लीजिए, 77 बच्चे जो 1 जुलाई से एडमिशन लिए क्यों नहीं भर्ती ये है? आप अपनी बात कर रहे हैं जी। ये तो वो बात हो गई कि खेत में पकड़े गए तो चोर और सड़क पर निकल गए तो साथ। तो ये देखिए, आज हमको जो सूचना आज मिलेगी, हमारे माध्यम से आज ये भी है, आप भी हैं, आज ये चीजें पकड़ी गई हैं, तो आज ये आप मान ले रहे हैं कि प्रधान उठाया, हमको नहीं बताया। आप भी नहीं बताया। आप भी नहीं बताए। हाँ। इसके पहले भी तो इसी तरह चलता रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं रहा। अगर इसके पहले आप ही बताते रहे हैं, मैं बांटा हूँ। पूछिए, इनके घर पर ले जाकर बच्चों को बंटवाया हूँ। वितरित रजिस्टर है ना इनके अपना, घर पर इनके घर पर पूछिए, गवाह है, ले जाकर बच्चों को बंटवा दिया हूँ। इसके बाद आप जो है, सुनिए, आपने असमर्थता व्यक्त कर दिया है कि मेरा गांव का भी राशन बांटना है, मतलब आप स्कूल से ले जाकर कहीं न बांटना सामने कहीं न कहीं इस बार आप कंफ्यूज हुए हैं कंफ्यूज हुए हैं। और इससे इस बार आपको जानकारी नहीं नहीं दी हुई गई। है। और जो पिछला सत्र था उसका राशन का हम तो वितरण कहते हैं कि आप आपने अपने घर पे बुला के बांट दीजिए, हम तैयार हैं ना। पूछिए, कहें कि नहीं, आप असमर्थता व्यक्त किए हैं। इसमें मैं आपको दोषी नहीं बना रहा हूँ श्रीमान। नहीं, हमारी बात सुनिए ना, आपको सूचित भाई किया साहब, जाना वही तो चाहिए मैं ना कह रहा प्रधान। हूँ कि पूछिए, मैं राशन आपके घर भी बंटवाया हूँ, आप असमर्थता व्यक्त कर दिए, मैं यहाँ से भी बंटवाया हूँ, आप एसएमसी की सदस्य हैं, आपके सामने बंटवाया हूँ। जब हमको राशन आने की सूचना मिलेगी तभी तो मैं तो बच्चों को जैसा झोला कि आपने खिलाऊंगा। देखा कि राशन आने की सूचना इनको नहीं मिली, कोटेदार ने रिसीव करा दिया, प्रधान ने रिसीव कर लिया, लेकिन वह राशन कहाँ गया, अब ये भगवान और उनके बीच का ये मसला है। लेकिन कहीं न कहीं इन सब के बीच में डाका जो हुआ है, बच्चों के पेट पे डाका पड़ा है, ये बहुत ही निंदनीय चीज है। ऐसे चीजों में सामंजस्य होना चाहिए। इसको सबको मिल करके, गृह हो करके और एकमत हो करके बच्चों को राशन वितरित किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं आपराधिक प्रवृत्ति में आता है, ये एक अपराध है, इसके अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे वतन भास्कर के साथ। मैं मोहम्मद राशिद हुसैन, धन्यवाद।